चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज की क्लास में हमें क्या करना है, अगर मार्केट में हम शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम के साथ में तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। इसका मतलब क्या है बच्चे, मान लीजिए हमारी कंपनी का जो शेयर है, एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, लेकिन मैं लोगों से 100 रुपए नहीं 100 से ज़्यादा पैसे की अगर डिमांड करता हूं, ठीक है, फेस वैल्यू है 100, मैंने लोगों से 105 रुपए, 110 रुपए, 115, 20 या फिर कितना भी ज़्यादा अगर मैं मांगता हूं तो 100 रुपए तो फेस वैल्यू हो गई, और 100 से ऊपर जितना भी वैल्यू होगा उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, जो कि कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। अच्छा, जनरली जो कंपनी है वो प्रीमियम पे क्यों शेयर्स इशू करती है और कब करती है? अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है तो कंपनी के शेयर की कीमत जो है वो मार्केट में बढ़ जाती है, और जब मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उस बढ़ी हुई कीमत को ही हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके एक आधे क्वेश्चन बनाते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए मैंने मार्केट में इशू करे हैं कितने, 10,000 शेयर्स। लोगों ने अप्लाई करा, अप्लाई करने का मतलब क्या है, सब्सक्राइब करा है। लोगों ने सब्सक्राइब करा है 10,000 शेयर्स के लिए। मेरी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपीज, फेस वैल्यू है 100 रुपीज। इसके साथ में है कुछ प्रीमियम। मैंने कहा 100 रुपए फेस वैल्यू है, लेकिन आपको 20 रुपए का प्रीमियम भी देना है, यानी टोटल अमाउंट आपको 120 रुपए देना है। और इस 120 रुपए के हमने कुछ ब्रेक कर दिए, इसे कुछ पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। हमने लोगों से कहा कि आप सबसे पहले 40 रुपए दे दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पर, और नेक्स्ट टाइम जब हमें पैसे जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे फिर से 50 रुपए मांग लेंगे, जिसके अंदर 30 रुपए का तो कैपिटल का अमाउंट होगा जो कि 100 रुपीज का पार्ट है, प्लस इसके साथ 20 रुपए प्रीमियम का अमाउंट होगा जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। ये आप हमें अलॉटमेंट के साथ में दे देना, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज आएगी बच्चे, इसके साथ थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाएगा, यानी कि कितना, 30 रुपए। ये आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर दे देना, ठीक है। ये एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी पास होगी बच्चे, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन की एंट्री पास होगी। लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, और जब उन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो 40 रुपए के हिसाब से उन्होंने मुझे पैसा दिया। पहली एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लोगों ने अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और मुझे पैसा दिया। कितना पैसा दिया? लोगों ने मुझे 10,000 शेयर्स पे, एप्लीकेशन की कीमत है कितनी, 40 रुपए, 4 लाख रुपए दिए, ठीक है। अभी मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया, मैंने किसी को मालिक नहीं बनाया, अभी सारा पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में रखा हुआ है ना। अब बैंक वाले हमारे पास आएंगे, सारे एप्लीकेशन फॉर्म हमें पकड़ाएंगे और अब हम लोगों को मालिक बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और सारा पैसा शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे कितना अमाउंट आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4 लाख। हमारी एक एंट्री जो है ये कंप्लीट हो जाती है यहां पर। अब हम आते हैं सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री हमें करनी है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की टोटल कीमत है 50 रुपए, जिसमें 30 रुपए का कैपिटल है और 20 रुपए का प्रीमियम है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी समझना। इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अलॉटमेंट में कितनी कीमत आ जाएगी, 10,000 शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं और हमने उनको 10,000 शेयर्स बेचे भी हैं। उस पे हमने लोगों से कहा अलॉटमेंट की कीमत है 50 रुपए, तो आप 50 रुपए के हिसाब से हमें कितना, 5 लाख रुपए दे दीजिए। एक बात याद रखना, कैपिटल में हमेशा, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, कैपिटल में हमेशा कैपिटल का ही अमाउंट आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मतलब बच्चे यहां पे 10,000 शेयर्स हैं जो हमने बेचे हैं लोगों को, उस पे कैपिटल की कीमत है 30 रुपए। तो याद रखना कैपिटल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगा, प्रीमियम कभी भी नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे 30, यहां पे आ जाएगा 3 लाख, और जो बाकी के 20 रुपए हैं ये प्रीमियम का है, और प्रीमियम जो है कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं।
टू SPR, मैंने शॉर्ट में लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए। हमने लोगों से कहा शेयर अलॉटमेंट पे आप हमें 5 लाख रुपए दीजिए, जिसमें से 3 लाख रुपए तो कैपिटल के हैं और 2 लाख रुपए प्रीमियम के हैं, और लोगों ने हमें पैसा दे दिया। जब लोग हमें पैसा देंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना? लोगों ने हमें 5 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, ये 5 है। ठीक है, चलिए अगली एंट्री पास करते हैं। ये हमारी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो गई। लास्ट एंट्री हमारी बनती है किसकी? फाइनल कॉल की। एंट्री आपको अच्छे से याद है, कल हमने समझी थी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे? 10,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से, 10,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जब लोग हमें पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चे कीमत कितनी आ जाएगी? 3 लाख 3 लाख। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसे रब करके एक दूसरा एग्जांपल आपको कराता हूं। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं क्वेश्चन को। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें है मार्केट में हमने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। लोगों ने अप्लाई भी 10,000 के लिए ही करा है। बहुत ध्यान से सुनना। और जो हमारा प्रीमियम है, फेस वैल्यू तो ऑलरेडी लिखी हुई है 100, और जो प्रीमियम है ना बच्चे, ये फिर से 20 रुपए है। ठीक है, और इसको हमने 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करा है। समझना, इस पॉइंट को समझना थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करके सारी चीजें सीखेंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे, 40 40 एंड 40। लेकिन बच्चे यहां पे उसने कहा प्रीमियम एक बार में नहीं, आप 2 बार में दो। आप यहां पे एप्लीकेशन के साथ 30 रुपए कैपिटल के 10 रुपए प्रीमियम देना, यहां पे 30 रुपए कैपिटल के प्लस 10 रुपए प्रीमियम देना, और ये पूरा का पूरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, ये हो जाएगा अलॉटमेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। हमने जो प्रीमियम का पैसा है वो एक बार में ना मांगकर 2 बार में मांगा है। 10 रुपए एप्लीकेशन के साथ और 10 रुपए हमने मांगे हैं अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन की। बच्चे फर्स्ट टाइम तो हमें पैसा सीधे सीधे रिसीव हो जाएगा, तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लोगों ने हमें पैसा दे दिया है। बेटा फर्स्ट टाइम जब हमें पैसा मिलता है तो हम सीधे सीधे पैसा रिसीव करने की एंट्री लगाते हैं। 10,000 शेयर्स पे लोगों ने 40 के हिसाब से मुझे पैसे दिए हैं। 10,000 शेयर्स पे लोगों ने 40 के हिसाब से पैसे दिए हैं। कितना? 4 लाख 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है? ये बैंक की एंट्री थी। अगली एंट्री होती है ट्रांसफर की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, हमारी एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम थी। प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे टू SPR अकाउंट। बच्चे यहां पे कितना आएगा? जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। मैंने आपको बताया कैपिटल में हमेशा कैपिटल का अमाउंट आता है 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से। 10,000 शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं और हमने बेचे भी इतने हैं 30 क्या कहते हैं 10,000 शेयर्स। 30 रुपए कैपिटल का अमाउंट है, तो कैपिटल में हमेशा कैपिटल का अमाउंट आएगा 30 रुपए के हिसाब से। कितना आएगा? 3 लाख। और SPR में कितना आ जाएगा? जितने लोगों को हमने शेयर बेचा है उतने लोगों से हम प्रीमियम का पैसा रिसीव करेंगे। 10,000 इंटू 10 यानी कि कितना आ जाएगा? 1 लाख। हमारी पहली एंट्री जो है वो हो गई कंप्लीट। ठीक है, सेकेंड एंट्री बिल्कुल सेम जाएगी जो हमने पहले बनाई थी, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट टू SPR अकाउंट।
अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे? बच्चे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारा 10,000 शेयर्स पे 40 के हिसाब से, 10,000 इंटू 40 यानी कि कितना? 4 लाख। कैपिटल में मैंने आपको हमेशा बताया है कि कैपिटल में हमेशा कैपिटल का अमाउंट आएगा, यानी कि कितना? 30 रुपए। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 लाख। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 10। ठीक है, प्रीमियम में हमेशा प्रीमियम का पैसा आएगा, यानी कि 1 लाख। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ये सारा पैसा हमको मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा? 4 लाख। 4 लाख। बच्चे इसकी लास्ट एंट्री मैं छोड़ देता हूं, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप नीचे कमेंट में उसकी एंट्री मेरे को बता देना कि लास्ट एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री क्या पास होगी और उसमें क्या अमाउंट आएगा। इस क्वेश्चन को मैं यही स्किप कर देता हूं। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा, इसलिए आप ये एंट्री पास करके मुझे बताना। ठीक है, अब करते हैं हम अगला एग्जाम्पल। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर हम करने जा रहे हैं 3 में क्या है? मैंने मार्केट में 10,000 शेयर्स रखे, लेकिन लोगों ने अप्लाई करा सिर्फ 9,000 के लिए, और फेस वैल्यू है 100, और फिर से इसके साथ आ जाएगा हमारा प्रीमियम कितना? मैं 20 मान के चल लेता हूं, 120। चलिए अब की बार 10 मानते हैं, हम 20 नहीं मानेंगे, 10 मान के चलते हैं। 100 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए का प्रीमियम, टोटल 110 हो गया। इसको हम कर देते हैं 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3। ठीक है, हमने जो फर्स्ट टाइम पैसे की कीमत रखी है, ए रखा है हमने 50, इसको हमने रखा है 30, और इसको भी हमने रखा है 30। ये हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, ये हो जाएगा 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 अलॉटमेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर एक बात बताओ, अब बार बार प्रीमियम को अलॉटमेंट पे ही क्यों लिखते हो? ठीक है, तो बच्चे अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम हमेशा क्या मान के चलते हैं कि जो भी प्रीमियम है वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ रहता है। अच्छा, तो सर आप कैसे मान के चल रहे हो कि वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है? 20 प्लस 10 ही आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चे जब हम इस तीनों को टोटल करेंगे तो वो 110 बैठ रहा है, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चे? अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रीमियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं जल्दी से। सबसे पहली एंट्री हमारी होती है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चे इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा समझना। मैंने मार्केट में रखे हैं 10,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने अप्लाई करा है 9,000 के लिए, तो क्या मैं 9,000 से ज्यादा मेरे अकाउंट में पैसा आ सकता है? नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा 9,000 शेयर्स पे आएगा। कितने के हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से। ठीक है, कितना आ जाएगा? 45, यानी कि 4,45,000 रुपए, सॉरी 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? शेयर एप्लीकेशन जो आया, अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या कोई साथ में प्रीमियम है कि मैं यहां पे 2 SPR लिखूं? नहीं सर, यहां पे कोई भी SPR नहीं है, तो हम SPR की एंट्री पास नहीं करेंगे। यानी कि जितने भी शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई करा है वो सारा का सारा मैं अलॉट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जितने मेरे पास शेयर्स थे उससे कम की डिमांड आई है। हम तो चाहते हैं कि सारे शेयर्स बिक जाए, वो तो बिके ही कम है। ठीक है, तो हम सारा का सारा बेच देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR अकाउंट। मैंने भी जर्नल एंट्री पास करी है। अमाउंट कितना आएगा भाई? देखो यहां पे SPR है तो मैंने SPR भी लिख दिया, और अलॉटमेंट और शेयर कैपिटल का आपको पता ही है। बच्चे मैं यहां पे कितने शेयर्स के ऊपर पैसे मांगूंगा? ध्यान से सुनना। मैंने 10,000 शेयर्स बेच रहा था, लोगों ने अप्लाई सिर्फ 9 के लिए करा है, तो 9 से ज्यादा मैंने बेचे नहीं होंगे, और जब बेचे 9 से ज्यादा नहीं होंगे तो नेक्स्ट टाइम यानी कि अलॉटमेंट का पैसा मैंने सिर्फ और सिर्फ 9,000 शेयर्स पे ही मांगा होगा। कितने के हिसाब से? 30 रुपए के हिसाब से। कितना आ जाएगा? 2,70,000। ठीक है, 9,000 शेयर्स पर
इसका शेयर कैपिटल की कीमत कितनी है 20 रुपए के हिसाब से 1,80,000 और वहीं पे प्रीमियम का पैसा कितना आ जाएगा 10 के हिसाब से 90,000। अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल चेक कर सकते हो, सारा पैसा हमको मिल जाएगा और मिलेगा तो हम एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हमें सारा का सारा पैसा मिल गया है। बच्चे अभी हम कॉलिन एरियर की भी एंट्री पास करेंगे, लेकिन वो हम अभी आज की क्लास में नहीं करने वाले हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहां की भी मैं लास्ट कॉल की एंट्री छोड़ रहा हूं, मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री छोड़ रहा हूं। वो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि कैसे होगा, आपको ये कमेंट करके बताना है। इनकेस नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में ही अपना क्वेश्चन डाल देना कि आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम उसको आगे एक्सप्लेन कर लेंगे और आपस में समझ लेंगे, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब इस पॉइंट के बाद जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो सब्सक्राइब होगा वो हमने अभी 2 केसेस पढ़े हैं। फुल्ली सब्सक्राइब पहले पढ़ा था, पहले 2 केसेस थे फुल्ली सब्सक्राइब 10 के बदले में 10, ये है हमारा अंडर सब्सक्राइब 10 के बदले में 9। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। मान लीजिए मैंने 10,000 मार्केट में रखे हैं, लोगों ने अप्लाई करा 12,000 के लिए, फेस वैल्यू 100 है और मैं मान के चल लेता हूं प्रीमियम है 20, टोटल हो गया 120। इसको हम ब्रेक कर देते हैं 3 पार्ट्स में करते हैं, है ना। पहले की कीमत हम कितनी मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं ये हो गया 40, ये हम मान लेते हैं कितना 60, ये हम मान लेते हैं 20। ये हो गया एप्लीकेशन। हम अलॉटमेंट के साथ मान लेते हैं प्रीमियम कितना है 40 + 20, ठीक है। ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इसका अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और समझने वाला होगा, यानी अच्छा क्वेश्चन होगा, बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, फिर कंटिन्यू करते हैं। बच्चे सबसे पहले मैंने मार्केट में इशू करे हैं कितने 10,000 शेयर्स, लोगों ने अप्लाई करा है कितने के लिए 12,000 शेयर्स के लिए। एक शेयर की कीमत है 100 रुपया और प्रीमियम भी मैंने लोगों से कहा है कि मुझे 20 रुपए का प्रीमियम चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है हमारी, बहुत अच्छा प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, तो हम एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं। 120 रुपए का हम एक शेयर बेच रहे हैं, 100 वाले शेयर को 120 रुपए में हम बेच रहे हैं। लोगों से हमने कहा कि 40 रुपए आप एप्लीकेशन के साथ दीजिए, आप 60 रुपए अलॉटमेंट पे देना और उस 60 रुपए के अंदर 40 रुपए कैपिटल का होगा, 20 रुपए प्रीमियम का होगा। और मैंने उनसे कहा कि 20 रुपए की आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देना। बच्चे जो सबसे पहली एंट्री पास होगी वो एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे बच्चे अमाउंट क्या आ जाएगा, सर हमने 10,000 शेयर्स मार्केट में रखे हैं लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा है 12,000 के लिए। तो लोगों ने जब 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है तो इतने ही शेयर्स पे उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया होगा, एप्लीकेशन मनी, यानी कि 40 रुपए की जो एक शेयर की कीमत है। 12,000 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब से उन्होंने मेरे अकाउंट में 4,80,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए होंगे। बात समझ है बच्चे, इशू का मतलब होता है कि मैं कितना शेयर बेचना चाहता हूं, सब्सक्राइब का मतलब होता है लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा है। ये गलती से भी मत सोचना कि मैंने बेचा कितना है। मैं 10 से ऊपर नहीं जा सकता हूं, मैं 10 के 10 बेच सकता हूं, 10 से कम बेच सकता हूं, लेकिन 10 से मैं ज्यादा कभी नहीं बेच सकता। हां, लोगों ने अप्लाई करा है, उनका पैसा मेरे पास आएगा, उस पैसे को मैं आगे एडजस्ट कर दूंगा या फिर रिफंड कर दूंगा। समझना, पहली एंट्री हो गई बच्चे। दूसरी एंट्री क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा भाई, 4,80,000 तो आ जाएगा। यहां पर कैपिटल में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कैपिटल कभी भी हमारे इशूड को क्रॉस नहीं कर सकता है। 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, जो हमारे यहां पे कैपिटल की कीमत है यानी कि 40 के हिसाब से, यानी कि कितना
4 लाख। बाकी एक्सेस अमाउंट को हम क्या करेंगे सर, बाकी के एक्सेस अमाउंट को हम उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे और उसके लिए छोटा सा एक वर्किंग नोट बना के हम चेक कर लेंगे। कैसे चेक करते हैं, लोगों ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था और उन्होंने 40 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दिए थे 4,80,000। मैंने लोगों से कहा भाई 12,000 शेयर्स हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं और इस 10,000 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब से हमने पैसे काटे और वो कितना निकल के आ गया, 4 लाख रुपए निकल के आ गया। आपके 4,80,000 के अगेंस्ट में हमने 4 लाख रुपए काट लिए, आपके 80,000 रुपए हमारे पास एडवांस रखे हैं। फिर हमने चेक करा कि देखो भाई ये तो एप्लीकेशन का तामझाम था, अभी हम पढ़ते हैं अलॉटमेंट के बारे में। हमने लोगों से कहा देखो 10,000 शेयर्स पे अगली कॉल की कीमत बनेगी 60 रुपए के हिसाब से, यानी कि 6 लाख रुपए की, और आपका एडवांस है सिर्फ और सिर्फ 80,000, जो कि हमें रखने में कोई भी परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है परेशानी, क्योंकि हम 6 लाख रुपए तक का एडवांस रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, इससे कम रख सकते हैं। ठीक है ना, जो आप एडवांस लोगे तो नेक्स्ट टाइम जितना भी पैसा ड्यू बनेगा उतने तक का पैसा रख सकते हो और उससे कम रख सकते हो। आप एडवांस जो है नेक्स्ट ड्यू अमाउंट से ज्यादा कभी भी नहीं रख सकते हो। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये 80,000 रुपए हम कहां चढ़ा देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चे अमाउंट कितना आ जाएगा, 80,000 रुपए। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये पहली एंट्री हो गई। सेकंड आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे साथ में प्रीमियम भी है तो हम यहां पे कर देंगे टू SPR अकाउंट। कितना आ जाएगा अमाउंट, भाई अलॉटमेंट में आएगा, हम लोगों से कहेंगे भाई 10,000 शेयर्स हमने आपको बेचे हैं, भले ही आपने 12 मांगे, हमारे पास इतने हैं ही नहीं, हम आपको 10,000 शेयर्स बेचेंगे और 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट की जो कीमत है वो पूरी अलॉटमेंट की कीमत हम डालेंगे इनटू 60, यानी कि 6 लाख। फिर हम कहेंगे इन 10,000 शेयर्स पे जो कैपिटल की कीमत है वो है कितनी, 40, हम यहां पे डाल देंगे कितना, 4 लाख। फिर हम कहेंगे कि इस 10,000 शेयर्स पर आप जो प्रीमियम का पैसा है वो है 20, इसका कितना अमाउंट बनेगा, 2 लाख। ठीक है, तो ये पैसा हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब जब लोग हमें पैसा देने आएंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, हमने लोगों से 6 लाख रुपए मांगा है, लेकिन लोग हमें क्या कहेंगे कि 80,000 तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, लोग हमें सिर्फ और सिर्फ 5,20,000 रुपए देंगे, 5,20,000 रुपए देंगे और ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। लास्ट जनरल एंट्री बनाते हैं किसकी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ठीक है, क्या एंट्री इसकी बनेगी, सिंपल एंट्री है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे कितना आ जाएगा, यहां पे आएगा सर 10,000 शेयर्स पे अगली कॉल हम मांगेंगे 20 रुपए के हिसाब से, यानी कि 2 लाख रुपए, यहां पे भी आ जाएगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जब लोग हमें पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, 2 लाख एंड 2 लाख। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। फिर से अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए, इतने पॉइंट को आप फिर से सुनिए, फिर से समझिए, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा ये, और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 8 नंबर का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है बोर्ड में, उसके अंदर सारी ऐसी ही कैलकुलेशंस आपके पास आएंगी। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है शेयर कैपिटल का, उसके साथ जो और ऑप्शन आता है वो और ऑप्शन भी शेयर कैपिटल का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं और अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5।
मान लीजिए मार्केट में हमने इशू करे हैं कितना, हमने मार्केट में इशू करा है 10,000, लोगों ने अप्लाई करा है यानी कि सब्सक्राइब करा है कितने के लिए, लेट्स से अब की बार हम पकड़ लेते हैं 14,000। हम इसकी फेस वैल्यू मान के चल लेते हैं 100। हम यहाँ पे मान के चल लेते हैं जो प्रीमियम का अमाउंट है वो है 20 रुपीज़, अगेन ये हो जाएगा 120। अब इसको मैं आपसे क्या करवाऊंगा, जो सेकंड केस करा था ये केस लगभग वैसा ही जाएगा, थोड़ा अच्छा होगा समझने के लिए, एक एक पॉइंट करके ऐड करेंगे, डिफिकल्ट पॉइंट है ना। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने इसकी कीमत रख दी कितनी 50, यहाँ पे हमने इसकी कीमत रख दी 40 और यहाँ पे इसकी कीमत हो गई 30। हमने अब की बार जो प्रीमियम का पैसा है वो एक बार में नहीं, हमने उसको 2 बार में मांगा है। हमने कहा 40 कैपिटल प्लस 10 प्रीमियम, हमने कहा 30 कैपिटल प्लस 10 प्रीमियम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या एप्लीकेशन, ये हो जाएगा अलॉटमेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब इस चीज की हमें जनरल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा बेहतर होगा। चलिए पहली एंट्री जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चे अमाउंट कितना आ जाएगा, सर इसमें अमाउंट आ जाएगा, हमने मार्केट में 10,000 शेयर्स रखे हैं लेकिन लोगों ने अप्लाई करा है कितना 14,000। जब लोगों ने 14 के लिए अप्लाई करा तो 14,000 पे 50 रुपए के हिसाब से 14,000 पे लोगों ने 50 रुपए के हिसाब से मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, कितना 7 लाख। जब बच्चे शेयर एप्लीकेशन में हमें 7 लाख मिल गए तो हमने एंट्री फिर अगली क्या पास करी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एसपीआर भी है ना, एप्लीकेशन के साथ एसपीआर भी है, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये क्यों आया, क्योंकि देखो मैंने मार्केट में 14,000 शेयर्स रखे हैं, लोगों ने अप्लाई करा है 14 के लिए, मैंने 10 रखे हैं, लोगों ने अप्लाई करा है 14 के लिए, ज्यादा के लिए अप्लाई करा है तो ज्यादा शेयर पे पैसा आया है, और ज्यादा पैसा आया है तो उसको हम एडजस्ट कर देते हैं अगली कॉल पे, है ना। क्या उसकी अगली कॉल पे लेके जाते हैं, नहीं, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना मेंशन हो तब तक हम अलॉटमेंट के आगे कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। भाई शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा, सर यहां पे तो 7 लाख ही आ जाएगा, है ना। कैपिटल में कितना आएगा, सर कैपिटल में यहां पे 2 चीजें ध्यान देनी होगी। पहली बात तो मेरे पास है ही 10,000 शेयर्स, तो मैं 14 नहीं दे सकता, तो सबसे पहले तो 10,000। सेकेंड, सर अब की बार हम 50 नहीं पकड़ेंगे, कैपिटल में हमने पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का अमाउंट आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा। एसपीआर में कितना अमाउंट आएगा, आप पहले खुद कैलकुलेट करें और फिर समझना। ठीक है, वीडियो यहीं रोक देना और पहले खुद से कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं एसपीआर में क्या आएगा। बच्चे जितने लोगों को आपने शेयर दिया है ना, उतने लोगों से ही आप प्रीमियम का पैसा कमाओगे, 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख। सर ये तो इजी है, आपने समझाया क्यों, क्योंकि कई बच्चे यहां पे 10 की जगह वो 14,000 लिख देते हैं, इसलिए। ठीक है ना, चलिए बाकी का पैसा हम कहां कर देंगे, अलॉटमेंट पे। सर बैलेंसिंग फिगर डाल दे, नहीं बैलेंसिंग फिगर नहीं डालो, क्योंकि कई बार गलत हो सकता है। माना इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही होगा, लेकिन कई बार वो गलत भी हो सकता है, इसलिए आप चेक करना। चेक कैसे करोगे, वर्किंग नोट। सर फर्स्ट टाइम लोगों ने अप्लाई करा था 14 के लिए और उन्होंने 50 रुपीज के अकॉर्डिंगली हमें 7 लाख रुपीज पे करे। ठीक है, लेकिन हमने उनको सिर्फ 10,000 शेयर्स दी और 50 रुपए के हिसाब से हमने 5 लाख रुपए काट लिए, उनका एडवांस हमारे पास आ गया 2 लाख रुपया। ठीक है ना, अब इस 2 लाख को जो एडवांस रिसीव हुआ है, क्या हम इसको पूरा का पूरा रख सकते हैं, तो चेक करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम उनसे कितना पैसा मांगने वाले हैं। बच्चे अप्लाई 14 के लिए करा था, लेकिन मैंने उनको दिया कितना शेयर्स, 10,000। मैंने उनको कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, 10,000। अलॉट का मतलब होता है मैंने कितने शेयर्स दिए हैं। तो अगली बार मैं उनसे फिर से कहूंगा 10,000 शेयर्स पे अगली कॉल की कीमत है 40 रुपए, आप मुझे 4 लाख रुपए दे दीजिए। तो क्या 4 लाख के अगेंस्ट में हम 2 लाख रुपए रख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। 4 लाख चाहिए ना, 2 लाख आप रख लो। अब 4 लाख रुपए तक अगर एडवांस होता तो सब रख सकते थे हम, लेकिन 4 लाख से ज्यादा नहीं रख पाते।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। 4 लाख से ज्यादा अगर एडवांस होता तो वो नहीं रख पाते, यानी ये 2 लाख रुपए हम क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट पे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट करें भाई। ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है, अब सारा इजी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, 10,000 शेयर्स पे अगली कॉल की कीमत है 40 रुपए, तो यहां पे आ जाएगा कितना, 4 लाख। कैपिटल में कितना आएगा सर, कैपिटल में खाली 30 रुपए लिखेंगे, 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए। बच्चे SPR में कितना आएगा सर, SPR में 10 आएगा, 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए बनता है। अब हमें पैसा रिसीव होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चे अमाउंट कितना आ जाएगा सर, हमने ने 4 लाख रुपए मांगे हैं, बट ऑलरेडी हमें अलॉटमेंट का 2 लाख मिल चुका है, तो 4 में से 2 मिल चुका है, तो 2 लाख रुपए हमें और रिसीव हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, मैं अपना क्वेश्चन यहीं फिनिश करता हूं। आगे का जो फाइनल कॉल है वो आप खुद करना, एग्जाम्पल नंबर डाल देना और इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये आपका छोटा छोटा टेस्ट है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप सही आंसर करोगे और आप उसको, मैं आपका रिप्लाई करूंगा कि हाँ एकदम परफेक्ट आंसर है। तो ठीक है, तो सीखने के लिए आपको थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए जितना नोट करना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद मैं अब एक और अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं क्लास का, एग्जाम्पल नंबर 6। अगर मार्केट में हमने इशू करे हैं कितने, 10,000, लोगों ने अप्लाई करा है कितना, सब्सक्राइब्ड, हम मान के चल लेते हैं कितना, 18,000 के लिए, फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम हम मान के चल लेते हैं कितना, 20, टोटल हो जाएगा 120। इसको हम कर देते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहले 50, इसके बाद हम कर लेते हैं 40, ये हम कर लेते हैं 30, 8 5 9 3 12, ये कर लेते हैं 40 + 10, ये हम कर लेते हैं 30 + 10, ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन तैयार। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 10,000 शेयर्स मार्केट में रखे हैं, लोगों ने 18 के लिए अप्लाई करा है, फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम है 20, टोटल हो गया 120। इसको 3 पार्ट में मांग रहे हैं, 50 40 30। एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए का प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ 10 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, 40 और 30 70 और 30 100, हमारे ये कैपिटल हो गया। आप इसको 1 मिनट में ट्राई कीजिए, मैं 1 मिनट में फिर आपको क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, आपको मिलते हैं 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप तेजी से इसको ट्राई कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना आ जाएगा सर, मार्केट में 10,000 शेयर्स रखे हैं लेकिन लोगों ने अप्लाई करा है 18 के लिए, तो 18,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा, 18 5 कितने होते हैं, 1 2 3 4, 8 5 40। ठीक है, और 8 5 40 हो जाएगा, उसके बाद 5 1 5 4, ये हो जाएगा 90, यानी कि 9 लाख। ठीक है, यहां पे भी कितना आ जाएगा, 9 लाख। ठीक है, चलिए पहली एंट्री तो हो गई हमारी। इसके बाद अब इस एंट्री को कंप्लीट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
टू शेयर नहीं, टू एसपीआर आ जाएगा, एसपीआर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने आप बनाओ, ना समझ में आए तब आप चेक करना इसको, ठीक है। अगर सीखना चाहते हो तो खुद से प्रैक्टिस करने की हैबिट डालो, अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा, 9 लाख। कैपिटल में कितना आएगा सर, 10,000 से ज्यादा तो हम शेयर्स बेच ही नहीं सकते, आपने बताया है जितना इशूड करा है इतना हो सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो हम यहां पे लिखेंगे 10। और आपने एक चीज और बताई है कि कैपिटल में हमेशा हम कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं, यानी कि 40। यहां पे कितना आ जाएगा, 4 लाख। और सर एसपीआर, जितने लोगों को हम शेयर बेचते हैं, जितने लोगों को अलॉट करते हैं उतने ही शेयर पे जाता है, प्रीमियम के अमाउंट के साथ, जो कि 10 रुपए है, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, तो ये सर आपने बताया है चेक करने के लिए कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं डालना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। कैसे सर, सबसे पहले लोगों ने 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और 18,000 पे उन्होंने 50 के हिसाब से हमें कितने, 9 लाख रुपए दे दिए। फिर हमने लोगों से कहा कि हमारे पास 18,000 शेयर्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं, और उस पर हमने 50 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए जो है रख लिए हैं। देखो ये रखे ना 5 लाख रुपए मैंने, ठीक है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है हमने लोगों से कहा हम एडवांस रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कहा एक बार चेक करते हैं कि ये इतना एडवांस हम रख भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने कैसे चेक करा, हमने इस तरीके से चेक करा कि हमने लोगों को 10,000 शेयर्स दिए हैं और अगले कॉल की कीमत कितनी है, 40 रुपए के हिसाब से है। ओहो, यहां पे बैंक अकाउंट नहीं आएगा, यानी मैं जो क्वेश्चन बनाना चाहता था वो नहीं बना हमारा, है ना। यहां पे आ जाएगा कितना, 40, यानी कि कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 4 लाख आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा पैसा हम एडवांस के तौर पे रख सकते हैं, और जब इसमें से ये अमाउंट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा नील, यानी कि अब हमें अलॉटमेंट पे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। जब हम अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे तो उस टाइम पे हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका 100% पैसा हमें एडवांस मिल चुका है। लेकिन हाँ, हम उसकी एंट्री जरूर पास कर देंगे, ठीक है। कैसे समझना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू एसपीआर अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10,000 शेयर्स पे हमने लोगों से कहा 40 रुपए के हिसाब से पैसे दो, कितना आ जाएगा, 4 लाख। हमने लोगों से कहा था भाई कैपिटल का तुम्हें कितना देना है, 10,000 शेयर्स पे कैपिटल की कीमत है 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए, और प्रीमियम का कितना पैसा है, 10,000 शेयर्स पे प्रीमियम की कीमत है 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1 लाख रुपए। हमने लोगों से 4 लाख रुपए इस तरीके से मांगे हैं और लोगों ने हमें पैसा दे दिया। हाँ सर, ये पूरा का पूरा 4 लाख देखो ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुका है। तो ऑलरेडी जब पैसा रिसीव हो चुका है तो सेकंड टाइम हमें वो पैसा रिसीव नहीं होगा। अब हमें सीधे फाइनल कॉल की एंट्री पास करनी है, यानी कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे अमाउंट कितना आ जाएगा, बच्चे यहां पे अमाउंट आ जाएगा 10,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से 10,000 इंटू 30, यानी कि 3 लाख। जब ये पैसा हमको मिल जाएगा तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, सारा का सारा पैसा हमको मिल जाएगा। बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं लास्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जो मेरे को कराना था पॉइंट, वो पॉइंट रह गया है एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, वो मिस्टेक मैं अभी रेक्टिफाई कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लगभग सेम रहेगा, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मेरा सेम ही रहने वाला है, तो चलो इसको फिर भी रब कर देते हैं सो दैट कि आपको स्टार्टिंग से पॉइंट समझ में आए। चलिए, मान लीजिए लोगों ने, हमने इशू करा मार्केट में 10,000, लोगों ने अप्लाई करा है 18,000 के लिए, फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम है 20, टोटल हो गया 120, और लोगों से जो हमने पैसा मांगा है वो हमने 3 पार्ट्स में मांगा है। कैसे कैसे मांगा है, हमने यहां पे मांगा है 50 रुपए, हमने यहां पे मांगा है कितना बच्चे, हमने यहां पे मांगा है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए,
ठीक है ना। और बाकी का सारा पैसा हमने कहां पे मांगा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 50 रुपए की हो गई एप्लीकेशन, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए का, 50 रुपीज का। और मान के चल लेते हैं कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो यहीं पर है, यानी कि 30 + 20। हमने प्रीमियम का पैसा एकदम लास्ट में मांगा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को बनाना हम शुरू कर दे हैं। ठीक है भाई, सबसे पहली एंट्री क्या आ जाएगी सर? सबसे पहले एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। आप बच्चे सबसे पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद आंसर देखना शुरू करना। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेगा बस। 18,000 के लिए लोगों ने अप्लाई करा और 5 के हिसाब से 9 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ गए। 9 लाख। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? 9 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या प्रीमियम आएगा? नहीं सर, यहां पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम नहीं आएगा, यानी कि सीधे क्या आ जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। बात समझे? कैपिटल में कितना आएगा? सर आपने बताया था कैपिटल में जितना मार्केट में शेयर इशू करा इसको कभी एक्सीड नहीं कर सकता, तो 10,000 शेयर्स पे यहां पे कैपिटल का अमाउंट टोटल 50 रुपए है, क्योंकि प्रीमियम नहीं है, तो 50 के हिसाब से यहां पे आ जाएगा 5 लाख रुपया। अलॉटमेंट पे कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर डाल दूं मैं 4 लाख? नहीं सर, चेक करेंगे। कैसे सर? एक वर्किंग नोट बनाएंगे और हम यहां पे चेक करेंगे कि 18,000 शेयर्स पे लोगों ने 50 के हिसाब से हमें 9 लाख रुपए दिए हैं। फिर हमने लोगों को 10,000 शेयर्स अलॉट करे हैं और कितने रुपए के हिसाब से पैसे काटे हैं? 50 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए। लोगों के 4 लाख रुपए एडवांस हमारे पास आ गए हैं। फिर हमने चेक करा नेक्स्ट टाइम उनका अमाउंट कितना बनता है। हमने चेक करा कि नेक्स्ट टाइम हमें उनसे 10,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से पैसा चाहिए है, यानी कि टोटल कितना चाहिए? 2 लाख रुपए चाहिए। तो क्या मैं 2 लाख के अगेंस्ट में 4 लाख रुपए एडवांस रख सकता हूं? नहीं सर, जब अमाउंट ही नेक्स्ट टाइम हमें 2 चाहिए है तो 2 के अगेंस्ट में 4 हम कभी नहीं रख सकते हैं। इसमें से 2 लाख तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे, 2 एडजस्ट हो जाएगा, तो बाकी का 2 लाख का हम क्या करेंगे? सर ये डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? अगर क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है कि यहां का एक्सेस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल में लेके जाओ, तब तो यहां लेकर जाएंगे। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? यहां तो कुछ नहीं लिखा है, तो सर हम एक काम करेंगे, इस 2 लाख रुपए को हम रिटर्न कर देंगे बैंक अकाउंट के थ्रू। यानी 2 लाख रुपए तो कहां आ जाएगा? 2 लाख रुपए आ जाएगा अलॉटमेंट पे और 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा? रिटर्न। यहां पे कितना आएगा बच्चे? यहां आएगा 2 लाख रुपए, यहां पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना? 2 लाख रुपीस। ये हो गया 9 लाख का सेटलमेंट। एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। क्योंकि अलॉटमेंट की कीमत कितनी है? 10,000 शेयर्स पे लोगों से हमने 20 रुपए के हिसाब से पैसे मांगेंगे। क्या हमें इसका अमाउंट रिसीव होने की एंट्री होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें 2 लाख रुपए चाहिए अलॉटमेंट के, और वो 2 लाख सारा का सारा अमाउंट हमें ऑलरेडी अलॉटमेंट का मिल चुका है, इसलिए हम इसकी रिसीव की एंट्री पास नहीं करेंगे। ये हो गई फर्स्ट एंट्री और हमारी सेकेंड एंट्री भी ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसका पैसा ऑलरेडी हमें टॉप पर मिल चुका है। अब करेंगे हम क्या? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR अकाउंट। हमने यहां पे SPR भी रखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 10,000 शेयर्स पे लोगों से हमने 50 रुपए मांगे हैं और हमने कहा 10,000 शेयर्स पे आप 30 रुपए तो देना कैपिटल के और 10,000 शेयर्स पे आप 20 रुपए देना प्रीमियम के। ये कितना आ जाएगा बच्चे? ये आएगा 5 लाख रुपया, ये आएगा 3 लाख रुपया, यहां पे आएगा 2 लाख रुपया। टोटल कितना हो गया? 5 लाख हो गया। अब लोग हमें पैसा दे देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आ जाएगा, कितना? 5 लाख रुपया और 5 लाख रुपया। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको नोट करना है, नोट कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर शेयर्स को हम लमसम में इशू करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। शेयर्स को अगर हम इंस्टॉलमेंट पे इशू करते हैं तो इसकी कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है, और इसके दोनों ही तरीके देख दिए हैं, अगर विद प्रीमियम है तो और विदाउट प्रीमियम है तो। लास्ट क्लास में हमने विदाउट प्रीमियम पढ़ा था, आज की क्लास में हमने विद प्रीमियम पढ़ लिया।
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, अगर लोग हमें पैसा नहीं देते हैं तो हम उस बात की कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।